हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पे मतदान होने में अब 1 महीने से भी कम का समय बचा है। इनसे जानेंगे कि हरियाणा की 90 सीटों पर और पिछले 10 सालों में जो सरकार की उपलब्धियां हैं, क्या वो उपलब्धियों के आधार पर तीसरी बार हरियाणा के अंदर भाजपा की सरकार बनने जा रही है या यहाँ पे बदलाव होने वाला है। तो सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। सरदार जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो सिंह साहब से पहला सवाल ये है कि 10 साल में सरकार की उपलब्धियां क्या हैं हरियाणा के अंदर, क्योंकि आप तीसरी बार जनता में वोट मांग रहे हैं। पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं जो आप लोग कवरेज के लिए यहां पहुंचे हैं। और आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य था, मोदी जी जिन्होंने चुनाव का शंखनाद कुरुक्षेत्र से किया, हाँ हमारे धर्म क्षेत्र से किया। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है, मोदी जी ने शुरुआत यहाँ से करी और हमारे ज़िले से करी। मैं जिला का महामंत्री होने के नाते मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। तो उपलब्धियाँ तो आप सबको और आम पब्लिक, आम जन को भी पता है भी उपलब्धियाँ क्या क्या हैं। 5 लाख तक का जो इलाज आयुष्मान कार्ड 70 साल तक वो हर आदमी का हो रहा है हरियाणा के अंदर। पूरे हिंदुस्तान में कल्ला हरियाणा है जहाँ माननीय मनोहर लाल जी ने उसको आयुष्मान कार्ड को सबके लिए करने का काम किया। और वैसे तो 1,20,000 तक है आयुष्मान कार्ड, फिर उसको चिरायु कार्ड 1,80,000 रुपये, 1,80,000 इनकम तक करने का काम किया। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा काम किया भी हर वर्ग के लिए चिरायु कार्ड की उपलब्ध करवा दिया। ये तो एक उपलब्धि हुई। छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए क्या काम किया सरकार ने? इससे बड़ा काम हो सकता है। छात्राओं के लिए आप किसी भी स्कूल में जाके देखो, बच्चे पढ़ने लग गए हैं। जो बच्चे पढ़ने से हट गए थे, आज जितने भी यहाँ लोग ट्यूशन ले रहे हैं, बच्चे ले रहे हैं, आप देखो कहाँ मेले भरे पड़े हैं। अब बच्चों को पता लग गया हरियाणा के अंदर अगर नौकरी लेनी है तो पैसे की जरूरत नहीं, पढ़ने की जरूरत है, पढ़ाई करने की जरूरत है। पैसे की जरूरत कब पड़ती थी सिंह साहब? इससे पहले, हमारी सरकार से पहले तो पैसे के बगैर कोई भी नौकरी लगी नहीं। मतलब क्या भाव था नौकरी का, यहाँ थोड़ा बताओ ना रेट। अरे भाई, उनकी क्या बात करते हो, जिसने 25,000 रुपये आवेदन, टिकट के आवेदन के लिए, जिस कार्यकर्ता ने टिकट मांगनी है उसके आवेदन के लिए हुड्डा ने 25,000 रुपये लिए हर आदमी से। अच्छा, हाँ, तो जो आदमी टिकट का आवेदन 25,000 रुपये में करवाता है, उससे आप क्या समझ सकते हो भी वो नौकरी फ्री में देता होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता इस पर। हाँ नहीं, जो आदमी एक कार्यकर्ता से 25,000 रुपये ले रहा है तो वो आम जन से कैसे बगैर पैसे से नौकरी देता? ये तो आपके सामने है। हमारी पार्टी के अंदर एक पैसा भी आवेदन का नहीं है। ये तो पार्टी की उपलब्धियां हो गई। अब ये बताओ, 90 विधान सीटों पे इस बार 2024 में क्या लगता है आपको? जैसे मोदी जी ने केंद्र में वापसी की, क्या हरियाणा में भाजपा वापसी कर रही है कि नहीं? हरियाणा में तो भाजपा तय है। अब की बार तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने जा रही है। और आज मोदी जी ने यहाँ आके इतने खराब मौसम में भी वो रैली के स्थल पे पहुँचे। वहाँ हालात ऐसे हो गए थे, पानी में भी लोग खड़े हुए, इतनी संख्या थी भी रैली स्थल तो फुल था और सड़कें भी फुल मिली। आज कहीं भी लोगों के खड़े होने की जगह नहीं थी, इतने लोग उत्साह से आए मोदी जी को सुनने के लिए। आपके विरोधी भी दम भर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार भाजपा की खड़ी कर देंगे खाटियां हरियाणा के अंदर। वो तो ऐसा है, 8 तारीख को सबको पता चल जाएगा। बहुत अच्छे मार्जिन से हम जीत रहे हैं। हमारी तीसरी बार खुल के सरकार आ रही है, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोकसभा में मोदी को आधे पे कर दिया, 5 सीटों पे कर दिया हरियाणा के अंदर, विधानसभा में तो बिल्कुल तख्ता पलट कर देंगे। उसकी तो 100 भी नहीं आई। जो ये बात कहता है उसकी तो 99 रहेगी। बिल्कुल रह गई। हाँ, तो वो कैसे बात कर सकता है? हरियाणा में तो 5 सीटें कब्जा ही ना कांग्रेस ने। अरे 5 तो हमारी है ना आज भी, क्या दिक्कत है? कोई परेशानी नहीं। हाँ, तो क्या कितनी सीटें मान के चलते हैं आपसे? सरकार वो खुल ही आ रही है, पूर्ण बहुमत से आएगी। पूर्ण बहुमत से। इसमें कोई रोड़ा मानते हैं क्या? कोई पहलवानों का रोल भी होगा या कोई और मुद्दा, कुछ ऐसा लगता है? ऐसा है, कोई मुद्दा नहीं है सरकार के खिलाफ। सरकार ने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो बगैर खर्ची पर्ची के नौकरियां देने का काम,
और ऐसे बहुत से काम हैं जो हमारी सरकार ने किए हैं। जब हरियाणा के अंदर इनेलो की सरकार थी, जिस दिन इनेलो की सरकार जाती है और कांग्रेस की आती है, 500 रुपये पेंशन थी। और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 10 साल में उसको 500 रुपये बढ़ाने का काम किया हुड्डा ने। और हमारी सरकार ने इन 10 सालों में उसको 2000 रुपये पेंशन बढ़ाने का काम किया। पूरे हिंदुस्तान में अगर बुढ़ापा पेंशन, कहीं विधवा पेंशन, कहीं और है आप बता दो। 3000 रुपये पेंशन हमारे यहाँ है। 2000 रुपये बढ़ाने का काम किया 10 साल के अंदर, 1000 को 3000 करने का काम किया। एक सवाल मेरा आखिरी, फिर मैं इनके पास भी जाऊंगा। क्या नायब सिंह सैनी जिस तरीके से ओबीसी समाज से आते हैं, क्या ये भी बहुत बड़ा फैक्टर हरियाणा के अंदर देखने को मिलेगा कि ओबीसी समाज वोट करेगा भाजपा को? अरे भाई, ये सारे ही टोटल समाज वोट करेगा। ऐसा है, नायब जी का तो अलग से सिस्टम है। आप भी जाके बाजू पकड़ के उनको साइड में ले जाओगे, वो आपको आपकी बात सुनेंगे। उनके पास जाना तो मिलना भर जाता है। उनके सीएम हाउस में 1000 आदमी से ऊपर लोग रोज मिलते हैं और नायब जी खुल के मिल रहे हैं सबको, सबका काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे काम कर दिए नायब जी ने, समय थोड़ा था। एमएसपी भी हरियाणा के अंदर मिलती है सिर्फ? हरियाणा के अंदर तो कोई भी फसल है, नायब जी ने ऐसा काम कर दिया, अभी कोई भी फसल उगाओ वो सरकार खरीदेगी। सरदार जी, अब जब आपका वीडियो, खैर आप महामंत्री, आप पे दायित्व है, लेकिन आपका वीडियो देखेंगे कुछ लोग बोलेंगे कि भाई बोल तो रहे हैं लेकिन कैमरे के सामने बोल रहे हैं। और नहीं, कैमरे के सामने क्यों बोल रहे हैं? हम तो रोज बोलते हैं। जब मर्जी बात करे, कोई भी आके हमारे साथ डिबेट करे, कोई क्या दिक्कत है? कोई जबरदस्ती वाला सिस्टम तो नहीं है कि जबरदस्ती भाजपा ज्वाइन करवा दी किसी ने? कमाल है, बहुत साल से भाजपा में ही है। बहुत साल से। क्या नीतियां बढ़िया लगती हैं भाजपा की? देश के हित की नीतियां हैं भाजपा के पास, और किसी पार्टी के पास देश के हित की नीतियां नहीं है। ऐसे ऐसे काम कर दिए गडकरी जी ने, तो कमाल कर दिया, दिल जीत लिया। पता नहीं इतनी तो रस्सियां नहीं बिछाई जा सकती, रस्सियां नहीं बिछाई जा सकती जितनी गडकरी जी ने सड़कें बना दी। इतनी तो आप देखना, किसी को कहो भी इतनी रस्सियां बिछा के दिखा दे, किसी सरकार में इतनी रस्सियां नहीं बिछ सकी। इसमें सड़कों का जाल, ये सड़कों का जाल, किसी भी तरफ चले जाओ नई सड़कें बनती हैं, पता नहीं चलता वो कहाँ से कहाँ जाएंगी। हम भी जाते हैं, जैसे हम मान लो चंडीगढ़ की तरफ गए, 3-4 सड़कें नहीं बन रही हैं, पता नहीं है वो कहाँ से कहाँ जाएंगे। बनने के बाद जब चलेंगे उस पर पता चलेगा कहाँ से कहाँ वो कर दें। तो आपको लगता है कि तीसरी बार सरकार आ रही है? सरकार तो कन्फर्म आ रही है। ये हमारे पास 152 डी बना था, जिस दिन ये बनने लगा तो हम सब सोचते थे यार यहाँ क्या ज़रूरत थी इस रोड की, इस सड़क की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई साहब, हम यहाँ से रोहतक जाते थे, यहाँ से पानीपत जाते थे, और पानीपत से हम गोहाना होकर रोहतक जाते थे, और जाने आने में सारा दिन लग जाता था। अब कुरुक्षेत्र से रोहतक जाने के लिए मात्र 1.5 घंटा लगता है। मात्र 1.5 घंटा लगता है। और वो सड़क ऐसी है, उसने सारे ही हरियाणा को जोड़ दिया, जोड़ रखा है, आपस में कनेक्ट कर दिया उस सड़क ने। वो तो अब पता चला ना, भी सोच कितनी बड़ी है। हम तो ऐसा सोच रहे थे भी ये कुछ भी नहीं है, किस लिए सड़क बना दी, यहाँ जरूरत नहीं थी। जब बनी तब पता चला कि कहाँ से कनेक्ट होती है। यहाँ से हम पूरे हिंदुस्तान में जा सकते हैं इस सड़क से। क्या लगता है सर आपको, आज तो माहौल बन गया होगा पूरे इस जिले की सीट, तो विश्वास तो बढ़ गया आपका? भाजपा ही मात्र एक देश की ऐसी पार्टी है जो हमारा चुनाव कभी ख़त्म ही नहीं होता। जैसे हमने एक चुनाव जीता, हम अगले दिन से ही हम अगले चुनाव की तैयारी करते हैं। दूसरी पार्टियों का कोई पुत्र की पार्टी है, हम व्यक्ति विशेष की पार्टी में विश्वास ही नहीं रखते। भाजपा एक राष्ट्र को सर्वप्रथम मानने वाली पार्टी है। हमारी पार्टी में सबसे पहले अपना राष्ट्र आएगा, उसके बाद में हमारी पार्टी आएगी, फिर तीसरे नंबर पे मैं आऊँगा। और दूसरी पार्टियों में क्या है, अभी थोड़े ही दिन पहले, अभी तो चंद महीनों पहले ही कांग्रेस पंजाब में अपना समझौते पे लड़ती है। यहीं आप यहाँ देखिए, अभी यहाँ क्या हुआ था, कांग्रेस बैसाखियों पे चल रही है, उनको आम आदमी पार्टी समझौता करके लड़ना पड़ा। आज उन दोनों ने अलग अलग कैंडिडेट उतार दिया। आप इसे देखिए, झूठ, फरेब और कपट की राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी है। भाजपा का कार्यकर्ता ना तो कपटी है, ना किसी की बहस में पड़ता। हम अपना काम करते जाते हैं। वो
वो बहस में लगे रहते हैं। अब मैं अगर बहस करूंगा, किसी गली में मेरा मकान है, मैं बहस में पढ़ूंगा, मैं तो अपनी एनर्जी बहस में ही वेस्ट कर दूंगा। जो मुझे पार्टी के लिए काम करना चाहिए, जो मुझे पार्टी मेरा आगे, जब मैं पार्टी के लिए काम करूं तो मेरी पार्टी जब मेरे देश के लिए काम करती है तो राहुल गांधी कितना बड़ा फैक्टर होंगे हरियाणा के चुनाव में? क्या उनकी भूमिका, कितना वोट, कितनी सीटें उनको दिलवा पाएगी राहुल गांधी की भूमिका? भाई साहब, राहुल गांधी का तो आप पिछले समय से, भाजपा जब से आई है 14 से, हमने उसको जनेऊ डालना सिखा दिया, हमने उसको धोती कुर्ता पहनना सिखा दिया, हमने उनको मंदिर जाना सिखा दिया। उसके बाद ही अमेरिका जाना, क्या यहाँ भी अब भी उन्होंने 2 दिन पहले ही सिख भाइयों के ऊपर कड़ा और गात्रा डालने पे कमेंट कर दिया उन्होंने। जो भाई साहब, जो मेरा धार्मिक चिन्ह है, जो मेरे 10 गुरु मुझे देकर गए हैं, क्या मैं उसको कैसे वर्जित कर दूंगा? समाज के अंदर सब ऐसी भावना होनी चाहिए कि समरसता का भाव जो भाजपा लेकर चल रही है। हमने हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा दिया, तो हम किस तरह से किसी के कड़े पे और किसी के खंडे पे कटाक्ष कर ही नहीं सकते। हम सभी धर्मों को मानने वाले, सर्वधर्म सब संप्रदायों को एक लेकर चलने वाले देश प्रेमी लोग हैं। एक तरफ हुड्डा हैं, कांग्रेस है, और एक तरफ नायब सिंह सैनी है और मोदी जी मान के चलो। क्या लगता है हुड्डा जी का कितना असर है या सैनी साहब का कितना असर भाई साहब, लोकल लोगों? जब हुड्डा साहब के समय में नौकरियां लगी हैं तो ये कहा करते थे रोहतक वालों को कि भाई साहब अगर नौकरी लेनी है ना तो कुरुक्षेत्र का कार्ड बनवा लीजिए। अच्छा, हुड्डा साहब रोहतक वालों कुरुक्षेत्र का आधार कार्ड बनवाते थे, नौकरी फिर भी रोहतक वाले की लगती थी। अगर कहीं किसी महकमे के अंदर 40 नौकरियां लगती हैं भाई साहब, ये इतना शर्म का विषय है कि 40 से 40 रोहतक साइड के लगते थे। मेरा उत्तरी हरियाणा का सिंगल आदमी उन्होंने लगाने का काम नहीं किया। क्या आप आज भी, क्या नायब सैनी जी के नेतृत्व में पूर्णतया हर वर्ग का ध्यान रखा जा रहा है, ओबीसी वर्ग का ध्यान रखा जा रहा है? भाई साहब, ऐसी सरकार के लिए तो लोग ऐसा करें, ये दिन तो जाए ना, दूसरे दिन की हमें इच्छा नहीं है दूसरे दिन। कांग्रेस का चुनाव कैसा रहने वाला है? कांग्रेस का चुनाव कैसा रहने वाला है वो आप देख लीजिए। अभी मैंने 1 मिनट पहले ही आपसे चर्चा की, ये 2 घंटे पहले समझौता कर लेते हैं, थोड़ी देर में फिर ये अलग अलग लड़ते हैं। इनके घर में महाभारत हो रही है, पहले अपने घर का महाभारत ठीक कर लेना, उसके बाद भाजपा से टकराने की कोशिश करें। भाजपा में व्यक्ति विशेष नहीं है, सिर्फ कमल निशान है। करोड़ों कार्यकर्ताओं वाली पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। आपने 2 दिन, अभी कुछ ही दिन पहले मोदी जी यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, अभी यूरोप गए थे, तो पुतिन जी ने वहाँ क्या कहा है आपको जानकारी दे देता हूँ मैं, कि भाई साहब 3 दिन के लिए मोदी जी आए हुए हैं, युद्ध रोक लीजिए, और एक पटाखा, गोली छोड़िए, एक फुलझड़ी दिवाली का पटाखा भी ना चल जाए गलती से। भाई साहब, ये है भाजपा सरकार, ये पावर है हमारे मोदी जी, ये है हमारे मोदी जी की पावर। और ये पावर मेरी नहीं है। अगर मैं आपसे, चाहे आप किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से आप हमें दिखा रहे हैं, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। कहीं ना कहीं दिल में कमल निशान, किसी ना किसी घंटे, किसी ना किसी क्षण जब आप सोते हो ना अपने बच्चों के बीच में जाकर, तो आपको लगता है मेरे देश की सीमा सुरक्षित है ना, तभी मैं आराम से अपने घर में सो पाऊँगा। बच्चे हमारे भी किसी भाइयों के विदेश में हैं, भाई साहब इतने गलत शब्दों का इस्तेमाल होता था, यू ब्लडी इंडियन जैसे शब्द ऐसे इस्तेमाल। अब जब मेरे देश का नौजवान दूसरे देश की धरती पे है ना, जब 15 अगस्त पे अपने देश का झंडा उठाता है, तो मोदी के नारे लगते हैं। मोदी के नारे लगते हैं। एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होगी हमारी। अभी G20 हुआ था थोड़े दिन पहले दिल्ली में। भाई साहब, आज तक हम किसी देश की तरफ देखते थे कि कौन से देश में G20 होगा। ये गर्व का विषय नहीं है क्या? पूरी दुनिया के जो सेनापति आपके भारत में, हमने यहाँ भारत में आ गया पूरे के पूरे, और इंडिया का, हम, मेरे देश का नाम हो रहा है। भाई साहब, ये छोटा काम है क्या? नायब सिंह सैनी सीएम बने, बहुत थोड़ा समय उनको मिला, ये मैं भी मानता हूँ, यहाँ की जनता भी मानती है कि कम समय मिला। क्या हरियाणा की जनता उनको आने वाले 5 साल तोहफे के रूप में, सेवा के रूप में देने को तैयार है कि नहीं? भाई साहब, नायब सैनी की अगर सिक्योरिटी के किसी साथी से मेरी बात हुई, तो सिक्योरिटी वाले से मैंने पूछा, भाई साहब पहली सरकार में मनोहर जी के साथ रहे थे, उसमें आनंदमय वातावरण था, या अब हम नायब जी के साथ रह रहे हैं उसमें ना? उन्होंने कहा, भाई साहब उस समय हमारे पास ना वर्कलोड कम था। मैंने कहा, भाई साहब कैसे? कह रहे, वो कार्यकर्ता डर के मारे उनके पास लगता ही नहीं था, हमारा काम थोड़ा था। और नायब जी तो कहीं भी सड़क पे जाके, कोई चाय वाला उनको जानकार निकल जाता है, जाता हुआ कोई कार्यकर्ता सड़क पे मिल गया, उसकी गाड़ी का नंबर देके वहीं रुकवा लेते हैं। भाई साहब, हमारी तो जान आफत में आ रही है। ये तो हर कार्यकर्ता के दिल में रहने वाले व्यक्ति हैं। भाई साहब, नायब जी को अगर हमें 1 महीना, मैं नहीं कहता भी 1 साल दे देते, 1 महीना पहले आचार संहिता लगती, जैसे कि किसी बेटी की बारात किसी गाँव में आनी हो,
और उस बिटिया की बारात 1 महीना पहले गांव में आ जाए। ना वहाँ दहेज का सामान है, ना वहाँ कोई हलवाई हमने अभी अभी किया, ना कुछ भी। एकदम से कुछ चीज़ें शादी की रह जाएंगी ना, पूर्णतः हम उस तरह से वो उतने धूमधाम से शादी नहीं कर देंगे 1 महीना पहले भी। वही व्यथा हमारी है, हम करके भेजेंगे। हम पूर्ण बहुमत से हरियाणा में भाजपा की सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या लगता है पूर्ण बहुमत से सरकार बन जाएगी कि नहीं हरियाणा? डेफिनेटली आएगी सर सरकार। लोगों में जोश इतना, उत्साह इतना ही है, सभी काम हुए यहाँ पे। और हम युवा वर्ग तो वैसे बीजेपी के साथ क्या नाम है आपका? मनीष धारीवाल। अच्छा, क्या लगता है कि हरियाणा में युवा भी चाहते हैं कि भाजपा सरकार बने या इस बदलाव के? युवा चाहता है, दिल से चाहता है, और लाएंगे सरकार और जिताएंगे। और सुधा जी की हैट्रिक भी लगेगी, और हैट्रिक भी लगेगी। हमारे नायब सैनी भी आएंगे हरियाणा में, सीएम के तौर पे आएंगे, धमाकेदार से आएंगे। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि हम भी धमाकेदार पूरी एंट्री करेंगे। अभी मोदी जी ने प्रचार किया, अब हम करेंगे प्रचार। देखो राहुल गांधी तो वो इंसान है, एक साइड से आलू डालता है, एक साइड से सोना निकलता है। अब वो कहता कुछ हो रहा, करता कुछ हो रहा। हमारा कांग्रेस पे विश्वास ही नहीं है। 70 साल से था, अब साला दिमाग में बात ही नहीं आने देंगे, परिवार में नहीं आने देंगे, आसपास मतलब कि कांग्रेस का तो नाम ही नहीं है। सुपड़ा ही साफ कर मतलब कांग्रेस की वाइब भी नहीं आने देंगे। सुपड़ा ही साफ कर देंगे अब की बार तो, बिल्कुल कर देंगे। वो भी कह रहे हैं खड़ी खाट कर देंगे। उनका कहने से कुछ नहीं होता। हम बीजेपी वाले हैं, जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। करके दिखाते हैं। ये हमारे वादे जो हम करते हैं वो पूरे ही करते हैं। तो जैसे मोदी जी तीसरी बार बने, ऐसे हरियाणा में सरकार बन रही है। बिल्कुल डेफिनेटली बनेगी, हमारा वादा है। बेशक आप हमारे ये वीडियो लाइव चला के देख लेना। हमारे दोस्त हैं जो भी हमारे साथ ही हैं, और हमारा जोश ही इतना आपकी बार तो धमाकेदार, मतलब हैट्रिक धमाकेदार मचाएंगे हम तो। धमाकेदार हैं। फुल एकदम फुल बटा फुल। आप भी फुल साथ हो? हाँ जी बिल्कुल। क्या कह रहे हो? कांग्रेस का है कुछ जलवा वलवा? पास में दिखने देंगे, सफाई कर देंगे कांग्रेस का। वंदे मातरम, गुस्सा क्यों हो आप? हिंदुस्तान हमारा है। कांग्रेस पे गुस्सा क्यों? नो नो, गुस्सा नहीं है, वो उनका समा था, ये हमारा समा है। मोदी सरकार। कांग्रेस के एक प्रत्याशी ने उसकी रोड शो था, और आज उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। क्या बात कर रहे हो? आज दिखा बताइए प्रत्याशी का। प्रत्याशी का नाम तो नहीं है, अभी अभी मैं यूट्यूब पे वीडियो देख के आया हूँ। अभी 2 मिनट में मैं आपको दिखाता हूँ। कांग्रेस की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद कांग्रेस की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं आज पलवल के अंदर, हरियाणा के पलवल के अंदर। तो कैसे चलेगा फिर ऐसे काम? भाई साहब, तीसरी बार हमारी नरेंद्र मोदी की सरकार बन रही है, और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भाई साहब, ये कोई चौंकने वाली बात है कि कांग्रेस की पार्टी में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे? ये तो आम बात है भाई साहब, पहले भी लगते रहे हैं नारे कांग्रेस के। देखो, अगर उनका पूरा जब हम उनका पूरा इतिहास पिछला उठाते हैं ना, तो इंडियन है ही नहीं। जब मैं पूरा इतिहास उठाएं अगर उनका पीछे का, तो वो इंडियन है ही नहीं। इंडियन है ही नहीं। क्या कहना चाहोगे भाई साहब? आपका भी वोट होगा, लोकतंत्र का महापर्व आने वाला है, मतदान करने का मौका मिलेगा। 5 साल में एक बार मिलता है, तो क्या यहाँ रिपोर्ट कार्ड तो तैयार कर लिया? तीसरी बार भाजपा सरकार पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा में वापसी करेगी। कैंडिडेट से खुश हो, या मोदी से खुश हो, या नायब सिंह सैनी से खुश हो, या सबसे खुश? हम कैंडिडेट कभी नहीं देखते, हम काम देखते हैं। काम देखते हो? हमारे 10 साल में जितने काम हुए, धरती पटल पर काम हुए, जी, जमीनी सतह पे। युवा, किसान, महिला, गरीब, हर वर्ग के लिए काम किया है भारतीय जनता पार्टी सरकार ने।